हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बिहार पुलिस सीबीएसई ड्राइवर कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है। टोटल जो इस बार पोस्ट है वो आपका 4,361 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से आपके कैंडिडेट जो हैं कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे और परीक्षा कब तक होने की पूरी संभावना है, तो उसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने बता रखा है कि ये फॉर्म जो है भराना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टोटल 4,361 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। इसमें इंपॉर्टेंट डेट में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता रखी है कि फॉर्म आपका भराना कब से स्टार्ट हो गया है। तो 21 जुलाई 2025 से ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट अप्लाई करने का जो डेट इन्होंने दे रखा है वो 20 अगस्त 2025 रखा है। तो इससे पहले आपको इसमें अप्लाई कर देना है। लास्ट आपका पेमेंट का डेट भी यहाँ पे 20 अगस्त 2025 ही रखा हुआ है। तो एनी हाउ आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो 20 अगस्त 2000 पहले तक आप इसको कंप्लीट कर दें। इसमें डेट एक्सटेंड होने की चांसेस बहुत कम है और नंबर ऑफ़ सीट जो है कि ज़्यादा है, तो आपका सिलेक्शन का चांस भी बहुत अच्छा यहाँ पे बन रहा है। इस वजह से आप इस फॉर्म को, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ज़रूर से आप इसको फिलअप कर दें। ठीक है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है। ठीक है, एग्जाम डेट जल्द ही नोटिफाई कर दिया जाएगा इनके द्वारा और एडमिट कार्ड भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अप्लीकेशन फ़ी जो रखा हुआ है वो आपका ओबीसी हो गया, जनरल कैटेगरी के और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो पुरुष कैंडिडेट हैं ना, पुरुषों के लिए आपका 675 रुपये यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, एप्लीकेशन फी। वही आपका शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया और सारे कैटेगरी के जो फीमेल हैं, ऑल कैटेगरी के फीमेल का जो पेमेंट है वो 180 रुपये यहाँ पे करना है। ठीक है, तो एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो जनरल से बिलोंग करती हैं फीमेल या फिर ओबीसी से या ईडब्ल्यूएस से या एससी या एसटी से, सबके लिए 180 रुपये ये पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने का जो मोड है वो आप वहाँ पे ऑनलाइन मोड पे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस के थ्रू, कैश कार्ड के थ्रू और मोबाइल वॉलेट, ये सारा एक्सेप्टेबल है। यूपीआई के थ्रू भी इवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिहार पुलिस सीबीएसई सीएसबीसी का ये जो आपका ड्राइवर कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है, जिसमें एज लिमिट जो रखा गया है वो एज लिमिट 20 अगस्त 2025 के आधार पर माना जाएगा कि 20 अगस्त 2025 को मिनिमम आपका उम्र जो है 20 वर्ष होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन उसमें आपका मिनिमम जो एज मांगा गया है वो आपका 20 वर्ष ही होगा किसी भी कैटेगरी के लिए। मैक्सिमम एज जो होगा वो वेरी करेगा। जो आपके जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको आपका मैक्सिमम एज उनके लिए जो है कि यहाँ पे 25 वर्ष रखा गया है। तो पुरुषों के लिए 25 वर्ष रखा गया है और यहीं पे जो बीसी कैटेगरी के आपके हैं और इकोनॉमिकली एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के जो आपका पुरुष हैं उनके लिए 27 वर्ष का रखा गया है। तो 27 वर्ष मैक्सिमम आपका उम्र है। तो 2 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बीसी और ईबीसी के लिए। वही मैक्सिमम एज जो आपका फीमेल की बात करें तो मैक्सिमम एज आपका बीसी और ईबीसी के लिए कितना है, तो 28 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो 28 वर्ष इनको आपका 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है। मिनिमम 20 वर्ष ही है सबके लिए। और एससी एसटी कैटेगरी के जो मेल या फीमेल दोनों के लिए ही यहाँ पे 30 वर्ष का उम्र सीमा रखी गई है। ठीक है, तो एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो ये आपका एज से संबंधित जानकारी हो गई। जो भी कैंडिडेट का एज इसके यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है, इस जो 20 से 30 के बीच में यदि एससी एसटी के हैं तो इतने के बीच में लाई करता है, तो आप जरूर से इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। चांसेस सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा बन रहा है, इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है। ठीक है, आगे के डिटेल्स को समझते हैं उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको जब भी ऐसी गवर्नमेंट जॉब आती हैं तो उनकी अपडेट आपको इस चैनल में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो रखा गया है वो आपका 12th पास रखा गया है कि 12th पास होना चाहिए या फिर आपका 10+2 इक्विवेलेंट डिग्री आपने किसी भी इंडिया के रिकॉग्नाइज बोर्ड से मान्यता प्राप्त बोर्ड से कर रखे हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही साथ आपके पास में लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, मतलब कि एलएमवी होना चाहिए, हल्की गाड़ियों को चलाने के, छोटी गाड़ियों को चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर हेवी मोटर व्हीकल्स का भी लाइसेंस रहेगा तो भी चलेगा, है ना। तो एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो लाइसेंस होना कंपलसरी है। साथ ही ये जो लाइसेंस है वो 17 जुलाई 2025 से 1 साल पुराना होना चाहिए, मतलब कि 17 जुलाई 2024 से पहले का इशू आपका होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। 1 साल पुराना मांगा गया है, ऐसा नहीं कि आपने अभी अभी जस्ट बना हुआ है, आपका कोई ड्राइविंग करने का ये यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं है और आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका ड्राइवर के पोस्ट के लिए है, तो इसलिए 1 साल पुराना आपका बोला गया है कि थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए चलाने का।
अब यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करने का जो लास्ट डेट है उसको फिर से रिमाइंडर में दे रखा है कि आपको फॉर्म को फिलअप करना है, तो 20 अगस्त 2025 से पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके साथ में आप इसको अप्लाई कर दें, ठीक है। और यहाँ पे रनिंग जो है कि वो लिया जाएगा, तो मेल के लिए बात करें तो इसका जो फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, तो फिजिकल टेस्ट में आपको क्या क्या किया जाएगा, तो उसमें बता रखा है कि रनिंग होगा। तो रनिंग यहाँ पे 1.6 किलोमीटर का होगा, जिसमें कि 7 मिनट का समय दिया जाएगा। तो 7 मिनट आपका अच्छी प्रैक्टिस है तो ऑब्वियसली 1600 मीटर ये आपका अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं तो 7 मिनट में आप कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 1.6 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है 7 मिनट में। और हाई जंप जो रखा गया है वो 3.5 फीट का रखा गया है, 3 फीट 6 इंच, ठीक है। तो 3 फीट 6 इंच का आपका यहाँ पे हाई जंप होगा। और वही लॉन्ग जंप जो होगा वो आपका मिनिमम 10 फीट का होगा, कम से कम आपको 10 फीट आपका लॉन्ग जंप करना होगा। शॉर्ट पुट जो होगा वो 14 फीट फेंकना होगा, जो गोला फेंक होगा वो आपका 14 फीट आपका कम से कम फेंकना होगा। अब फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए जो आपका पीटी होगा, ठीक है, आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें रनिंग इनका जो लिया जाएगा 1 किलोमीटर का लिया जाएगा, उसमें 7 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो फीमेल के लिए भी अच्छी चांसेस है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये 7 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना ये आपका प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली आप इसको कर जाएंगे, ठीक है। और हाई जंप जो रखा गया है वो 2.5 फीट का रखा गया है, मतलब 2 फीट 6 इंच का रखा गया है। तो इतना आपको जंप करना होगा हाई जंप, तभी आप मिनिमम तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका ये जो एज के साथ में वेट बढ़ जाता है लोगों का, तो ये हाई जंप आप नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस का ये 2.5 फीट भी भारी पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको हाई जंप में प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना होगा। रनिंग के साथ में वेट भी कम हो जाएगी, और वेट कम हो जाएगा तो हाई जंप और लॉन्ग जंप भी आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग जंप आपका कितना रखा गया है, तो 7 फीट का रखा गया है मिनिमम, ठीक है। 7 फीट से ज़्यादा ही करना होगा तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक। शॉर्ट पुट जो है कि फीमेल के लिए 8 फीट रखा गया है, तो शॉर्ट पुट का जो गोला होगा वो 8 फीट तक आपको फेंकना होगा। तो ये है आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है वो, ठीक है। इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तब आगे का प्रोसीजर आपका किया जाएगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट इसमें जो मांगा गया है वो 10+2 का मांगा गया है। किसी भी इंडिया के रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने 10+2 कर रखे हैं तो आप फॉर्म को फिलअप करते समय उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। साथ ही साथ आप रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसे। और आधार कार्ड होना चाहिए, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड है या कोई अदर गवर्नमेंट का इशू किया हुआ आपका आईडी कार्ड है तो भी चलेगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है कि आपका बिहार स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तभी आप क्या है कि यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और रिजर्वेशन का बेनिफिट कर ले पाएंगे, ठीक है। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस आपका होना चाहिए, ठीक है, यदि आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट के अंतर्गत रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं। इनकम सर्टिफिकेट जो है कि इनकम सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे कंपलसरी है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लेना होगा। अदर सर्टिफिकेट में जो है कि स्पेशल कास्ट सर्टिफिकेट, स्पेशल सर्टिफिकेट जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले कुछ अप्लाई करना चाहते हैं या फिर एक्स सर्विसमैन लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास में ये इसके रिगार्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक सर्विसमैन का एनओसी होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, इसके साथ में आप ये डॉक्यूमेंट के साथ में यहाँ पे अप्लाई कर दें ये। और मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा ये रिटेन एग्जाम होगा, उसके बाद में फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, फाइनली ड्राइविंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा, आप ड्राइव अच्छे से कर पाते हैं या नहीं उसका चेक किया जाएगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर आप यहाँ पे जो है पुलिस का जो है CAVC ड्राइवर कांस्टेबल का ये जो भर्ती है उसके अंतर्गत आप एक ड्राइवर कांस्टेबल के पोस्ट में आप अपॉइंट किए जाएंगे और फाइनली आपका जॉब हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इस टाइप के और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।